वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 4.2 फंक्शनिंग ऑफ किडनी को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो किडनीज जो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड को मेंटेन करती हैं और इसको कंट्रोल करती हैं। दे टेक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड एंड कन्वर्ट दैम इनटू यूरिन, यानी कि जो ब्लड में वेस्ट मटेरियल्स वगैरह होते हैं उनके यूरिन के थ्रू सेक्रेट करती है। वेस्ट मटेरियल को ब्लड से लेती है और यूरिन बनाती है और यूरिन के थ्रू उनको सेक्रेट करती है। और ये 3 स्टेप्स में ये सारा प्रोसेस होता है। पहला है प्रेशर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड देन ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको तीनों स्टेप्स डिटेल से स्टडी करवाते हैं। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है फर्स्ट स्टेप है, और जो ब्लड किडनी में एंटर होता है रीनल आर्टरी के थ्रू, द आर्टरी डिवाइड्स इनटू मैनी आर्टरियोल्स, ईच आर्टरियोल्स डिवाइड इन द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। आप ये याद रखें कि आर्टरीज जो है जो आर्टरीज़ हैं वो आर्टरियोल्स में डिवाइड करती हैं और देन फिर कैपिलरीज में डिवाइड करती हैं। आर्टरीज़ जो हैं लार्जेस्ट ब्लड वेसल हैं, आर्टरियोल दूसरे स्मॉल हैं और कैपिलरीज सबसे स्मॉल हैं। यानी कि जिस तरह से इधर भी दिखाया गया है कि डायग्राम में जो रीनल आर्टरी है वो किडनी में ब्लड लेकर आती है और बाद में वो जो है आर्टरियोल में डिवाइड करती है और देन फिर कैपिलरीज में डिवाइड कर जाती है, जो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है ग्लोमेरुलस में। तो बेसिकली इसकी सारी बात हो रही है। ईच आर्टरीज डिवाइड इन द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस, ये बता दिया मैंने। व्हेन ब्लड रीच इज द ग्लोमेरुलस, यानी कि ग्लोमेरुलस ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जहाँ पर कैपिलरीज का नेटवर्क है, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और जब ब्लड इसमें आता है और ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर से आता है किडनी में, तो जो स्मॉल मोलिक्यूल्स हैं यानी कि छोटे मोलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मोलिक्यूल्स, जैसे कि पानी हो गया H2O, सॉल्ट्स वगैरह है, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ग्लूकोज जो कि शुगर है, और यूरिया जो है ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है, मूव आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस, यानी कि ग्लोमेरुलस से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ग्लोमेरुलस ये रीजन है, और ये जब ग्लोमेरुलस से बाहर निकाल दिए जाते हैं ये फिर बोमन्स कैप्सूल में एंटर करते हैं। बोमन्स कैप्सूल वो एरिया है जिसने जो है ग्लोमेरुलस को सराउंड किया हुआ है, यानी कि उसको घेरा हुआ है। और ये जो स्टेप है इसको हम प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं, यानी कि प्रेशर से आया ना ब्लड, द फिल्टर्ड मटीरियल इनटू बोमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और जो बोमन्स कैप्सूल में फिर ये फिल्ट्रेशन हो जाती है, इसमें से जो स्मॉल मोलिक्यूल्स, जो माइक्रो मोलिक्यूल्स हैं, वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको निकाल दिया जाता है। और जब ये बोमन्स कैप्सूल में फिर एंटर होता है तो इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। और ये 20% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा का पार्ट होता है जो कि ग्लोमेरुलस में एंटर होता है, यानी कि ब्लड प्लाज्मा का इट इज़ अबाउट 20% ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा जो कि किडनी में एंटर होता है फिल्ट्रेशन के लिए, उसका 20% होता है। और ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है। सेकंड स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन बेसिकली इसके नाम से ही जाहिर है कि उसको दोबारा से एब्जॉर्ब करना। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं ना, पहला है रीनल कॉर्पुस्कल और सेकंड पे है रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल कॉर्पुस्कल में तो माइक्रो मोलिक्यूल्स जो हैं इनकी फिल्ट्रेशन होगी, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, और फिर ये रीनल ट्यूब्यूल में एंटर कर दिया जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मैनी यूजफुल मटीरियल आर रीएब्जॉर्ब फ्रॉम दी, अब इसमें रीएब्जॉर्प्शन होनी है, यानी कि ब्लड में कोई यूजफुल सब्सटेंसेस भी तो हैं जिनकी बॉडी को नीड है, वो वेस्ट सब्सटेंसेस नहीं है, तो वो तो ब्लड में होने ज़रूरी हैं। और उनकी जो रीएब्जॉर्प्शन है, यानी कि दोबारा से वो ब्लड में एंटर किए जाते हैं, वो इस स्टेप में होता है। सेकंड स्टेप में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द रीनल ट्यूब्यूल, मैनी यूजफुल मटेरियल्स आर रीएब्जॉर्ब्ड, यानी कि जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से ब्लड कैपिलरीज में एंटर हो जाते हैं जिन्होंने रीनल ट्यूब्यूल को सराउंड किया होता है। यानी कि ये देखें, ये सारी ब्लड कैपिलरीज ही हैं जिन्होंने रीनल ट्यूब्यूल को सराउंड किया हुआ है, ये वाली। तो इसमें ये फिर एंटर हो जाता है और जहाँ से रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, नियरली 100% ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स एंड मोस्ट ऑफ द साल्ट आर रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। लार्ज अमाउंट यानी कि बहुत ज़्यादा मकदार में पानी और तकरीबन 100% ऑफ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। ग्लूकोज जो है शुगर होती है और अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं, और अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन को बनाते हैं, तो इनकी रीएब्जॉर्प्शन होती है। और मोस्ट ऑफ द साल्ट जो बॉडी को चाहिए, नेसेसरी हैं, वो रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में, यानी कि ये रीजन है जो नेफ्रॉन का,
इसमें रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और जो सम वाटर है इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हैनली। लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट्स आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनली। तो जो सम वाटर है, जो थोड़ा बहुत इधर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन रह गई होती है, वो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में हो जाती है, जो कि लूप ऑफ हैनली का ही आगे जाके उससे ही बनती है। तो जो है लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हैनली। तो जो लार्ज अमाउंट जो ऑफ साल्ट है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनली से स्टोर होते हैं। असेंडिंग का मतलब है ये वाला पार्ट जो ऊपर की तरफ है लूप ऑफ हैनली का। तो बेसिकली इसमें ये सारी रीअब्जॉर्प्शन होती है। और जो सम वाटर इज आल्सो रीअब्जॉर्ब इन डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट है, यानी कि ये जो है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल ये बहुत से नेफ्रॉन्स की सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है। तो यहाँ से भी जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट है, ये वाला और ये वाला। जिस तरह से इधर डायग्राम में भी ये डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है और ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। तो यहाँ से भी जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है वो की जाती है। सेकंड पर ट्यूबुलर सिक्रीशन है, यानी कि ट्यूब्स के थ्रू सिक्रीशन है। बेसिकली यूरिन की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, तो फिर यूरिन की सिक्रीशन भी तो होनी है ना। तो व्हेन यूज़फुल मटेरियल रीअब्जॉर्ब, यानी कि जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड को बॉडी को चाहिए वो ब्लड में दोबारा से रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। सम ऑफ द रिमेनिंग वेस्ट प्रेजेंट इन द ब्लड आर सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज टू रीनल ट्यूब्यूल, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो ब्लड कैपिलरी से रीनल ट्यूब्यूल में सिक्रेट कर दिए जाते हैं। यानी कि ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ये सारा नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, और फिर रीनल ट्यूब्यूल में यानी कि नेफ्रॉन के सेकंड पार्ट में सिक्रेट कर दिए जाते हैं। इट इज़ एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इन द ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस होता है जिसको हम एक्टिवली एटीपी के थ्रू पंप किया जाए, यानी कि ये एटीपी इधर खर्च होती है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी है, और इसलिए इसको हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। और आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि दोनों प्रोसेस हो गए हैं, रीअब्जॉर्ब भी हो गया, ट्यूबुलर सिक्रीशन भी हो गई है। द फिल्ट्रेट इन द रीनल ट्यूब्यूल्स इज नोन एज यूरिन। जो रीनल ट्यूब्यूल्स में फिर फिल्ट्रेट है, यानी कि जिसमें वेस्ट सब्सटेंसेस सारे ऐड कर दिए गए हैं ब्लड से निकाल कर रीनल ट्यूब्यूल में, वो सारा होता है, ये रीनल ट्यूब्यूल है, उसको हम कहते हैं यूरिन। और यूरिन फ्रॉम दी ऑल नेफ्रॉन मूव्स टू द रीनल पेल्विस, यानी कि फ्रॉम रीनल पेल्विस यूरिन मूव टू द यूरिनल ब्लैडर वी आर यूरेटर, हेयर इट इज स्टोर्ड व्हेन द यूरिनल ब्लैडर इज फिल्ड, यूरिन इज पास्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा। ये सारी बात मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। तो जब यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है तो ये जो है पार्ट का ये रीनल पेल्विस है, इधर यूरिन आता है और इधर से ही निकल रही होती है एक नाली यूरेटर जो है वो किडनी से यूरिन लेकर यूरिनरी ब्लैडर में आती है। और ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, ये देखें कि ये हो गया रीनल पेल्विस, यहाँ से यूरेटर से यूरिन आया और यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेली स्टोर हुआ। जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा फिल हो जाता है तो फिर यूरिन को सक्रीट कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी में से यूरेथ्रा के थ्रू। ये रही यूरेथ्रा जो कि एक ट्यूब है। तो जो है इसका सिंपल ओवरव्यू इन्होंने स्टार्टिंग ये दिया हुआ है बॉक्स में, बताया हुआ है कि फिल्ट्रेशन जो है ब्लड से नेफ्रॉन में होती है, और जो रीअब्जॉर्प्शन है वो नेफ्रॉन टू ब्लड होती है, और जो सिक्रीशन है वो ब्लड टू नेफ्रॉन होती है। इसका मैंने आपको सारा डिटेल में बताया। तो इस साइड बॉक्स रह गया था, ब्लड सेल एंड प्रोटीन आर नॉट फिल्टर थ्रू द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज बिकॉज दे आर वेरी रिलेटिव लार्ज इन साइज। तो जो ब्लड सेल्स हैं यानी कि आरबीसी हो गए, जो है डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं, और प्रोटीन्स जो हैं जो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं, काफ़ी लार्जर सब्सटेंसेस हैं, और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में एंटर नहीं हो पाते क्योंकि ये बहुत लार्ज हैं। तो आज हमने टॉपिक नंबर 4.2 को डिटेल से डिस्कस किया। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा।